ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आप सभी जानते हैं कि 24 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। यह अमावस्या बहुत ही खास है। साथ ही अमावस्या के दिन हमारे पितृ इस धरती लोक में आते हैं। अमावस्या पितरों के लिए खास मानी जाती है। इस दिन हमारे पितृ अपना धाम छोड़ करके इस मृत्यु लोक पर आते हैं। तो इस दिन हमें पितरों के निमित्त यानी पितरों को खुश करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तो इस दिन आपको काले तिल का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है, जो कि गुरु जी ने अपनी ही कथा में बताया है। और साथ ही गुरु जी ने यह भी बताया है कि यदि आपके जीवन में पितृ दोष लगा है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, और यदि धन घर में आता भी है तो वह किसी कारण से तुरंत ही चला जाता है। व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन नौकरी में व्यापार में उन्नति ही नहीं हो रही है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जिनके घरों में पितृ दोष लगा होता है तो उनके घर में यह समस्याएं आती ही आती हैं। जैसे कहने का मतलब मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिलना, परिवार के सदस्यों में आपस में क्लेश होना, घर में लक्ष्मी जी का ना रुकना, बच्चों की देर से शादी होना, या फिर शादी होने में कई सारी अड़चनें आती हैं। तो ये सब पितृ दोष के लक्षण होते हैं। यदि आपके घर में ऐसी समस्याएं हैं तो इसका मतलब आपके घर में पितृ दोष लगा है। तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वो उपाय कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। उपाय जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको। इसके लिए आपको लेना है 7 लौंग। बस आपको ध्यान रखनी है कि लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अच्छी अच्छी लौंग आपको 7 लेनी है। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, आप यह दीपक चाहें तो मिट्टी का ले लें और चाहें तो आप यह दीपक आटे का भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो आपको आटे में नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और यह दीपक आपको शुद्ध गाय के घी से प्रज्वलित करना है। फिर इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का पात्र और उस पात्र में आपको भरना है जल। देखिए, गुरुजी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि जब भी आप कोई भी उपाय कर रहे हों और उसके लिए आप जल ले रहे हों तो आपको वह जल अपने घर के रसोई घर से ही लेना चाहिए। आपके रसोई घर में चाहे बाल्टी रखी हो, चाहे मटका रखा हो या आरओ लगा हो, आपको उस जल को रसोई घर से लेना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पितरों का निवास होता है। और यदि हम वहाँ के जल से कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय का लाभ हमारे पितरों को भी होता है, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो आपको 1 लोटा जल आपको अपने रसोई घर से भरना है, ठीक है। ठीक है, इतना सब लेने के बाद आपको पहुँच जाना है शिवालय, ठीक है। आपको शिवालय कब जाना है? प्रदोष काल में। और शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। और 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, गुरुजी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग में जल समर्पित कर रहे हो तो आपको इतनी धीरे जल समर्पित करना चाहिए कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लें, ठीक है। जल समर्पित करने के बाद आप जो लौंग लेकर गए हैं उन्हें आपको अपनी कामना करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी पितृ दोष से संबंधित समस्या है, तो उसे बोलना है और आपको सभी लौंग एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, ठीक है। लौंग समर्पित करने के बाद आप जो एक दीपक लेकर गए हैं उसे आपको शिव मंदिर की चौखट में आपको जलाना है, क्योंकि शिव मंदिर की चौखट में समस्त देवी देवता निवास करते हैं और अमावस्या के दिन हमारे पितृ भी शिव मंदिर की चौखट में निवास करते हैं। तो आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और वहां पर एक दीपक जलाना है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, ठीक है। इतना करने के बाद आपको हाथ जोड़ करके महादेव से विनती कर लेनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या है पितरों से संबंधित, आपको महादेव से कह देना है। तो दोस्तों, आपको सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ योग है। आपको यह उपाय जरूर करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।